गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान भाग 2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने कल आपको वीडियो में बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं और आपतन कोण का मान बढ़ाने पर क्रांतिक कोण बढ़ने लगता है और एक वैल्यू पर आकर क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और फिर आई का मान बढ़ाते बढ़ाते वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी दो कंडीशन बताई थी हमने कि एक तो आई का मान क्या होना चाहिए, आई सी से बड़ा होना चाहिए, ये आपको कंडीशन बताई थी। और हमेशा सघन जो किरण है वो सघन माध्यम से कहाँ पर आनी चाहिए, विरल माध्यम में आनी चाहिए। ये दो कंडीशन हमने आपको बताई थी। और हमने आपको कुछ अपवर्तनांक बताए थे, जैसे ANG लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और लिखेंगे कैसे, NG/NA, यानी जो बाईं तरफ है वो नीचे आएगा, जो दाईं तरफ है वो ऊपर आएगा। यह हमने कल आपको बताया था, कुछ बहुत सारे लिखवाए थे आपने, उम्मीद है सबने नोट कर लिए होंगे। जैसे हमने आपको ANG लिखवाया था, GNA लिखवाया था, WNA लिखवाया था, ANW लिखवाया था, WNG या GNW, ये सब अपवर्तनांक होते हैं जो हमारे काम आते हैं। इनसे ही अधिकतर क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो इनके बारे में आपने सभी ने लिख लिया होगा कि किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक और इनको कैसे लिखा जाता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में एक संबंध है। क्या? माना प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है, यानी सघन से विरल में जाती है, तथा कांच में क्रांतिक कोण का मान C है, तो तब साइन I/sin R होता है बराबर N होता है। I का मान कितना है? C है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण कितना है? 90 डिग्री बराबर N। तो साइन C का मान साइन C और साइन 90 का मान 1 बराबर N। तो यहाँ से N का मान निकल के आ जाएगा 1/sin C। तो यहाँ से साइन C बराबर साइन 90 डिग्री, तो N बराबर यहाँ से साइन I/sin R बराबर क्या होता है? N होता है। I का मान कितना है? 90 डिग्री, और साइन C बराबर N, साइन 90 का मान 1, तो साइन C, तो N बराबर कितना आ जाएगा? साइन C आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। अब कुछ अपवर्तनांक इस तरह से भी हैं, जैसे वायु से कहाँ पर आया, कांच में, कांच से कहाँ पर आया, वायु में, और वायु से फिर कहाँ पर आया, कांच में। यदि प्रकाश की किरण हवा से कांच में तथा कांच से पुनः हवा में जाती है, तो तब ANG बराबर साइन I/sin R, GNA बराबर साइन I/, यानी देखें कैसे, ये कोई माध्यम है और एक ये माध्यम है। वायु से कांच में आया, वायु था, वायु से कहाँ पर आ गया, कांच में, और कांच से फिर कहाँ पर आ गया, वायु में। तो ये हमारा I बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम विक्रम डाल दें तो ये हमारा I बन जाएगा, ये R बन जाएगा, और यहाँ पर विक्रम डाल दे तो ये R बन जाएगा और ये I बन जाएगा। तो इस वाले के लिए साइन I/sin R क्या होगा, ANG होगा। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
फिर जब कांच से उसमें जा रहा है तो उसके लिए चेंज हो जाएगा साइन आई आर बटे साइन आई, और ये हो जाएगा जी एन ए। दोनों की भाग करेंगे या गुना करेंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2 की गुना करने पर ये कैंसिल हो जाएगा साइन आर से साइन। तो क्या माना जाएगा माना जाएगा ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है और वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष है तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। या हम क्या कह सकते हैं इसको, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। ऐसे देखो ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर 1, तो ए एन जी बराबर 1/g/N/A। अगर हमें कांच का अपवर्तनांक दिया है तो हम किसका निकाल सकते हैं, वायु का। यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे वायु से कांच वाटर में आया, वाटर से ग्लास में, ग्लास से फिर कहीं में आ गया, वायु में। तो जब हम इनकी गुणा करते हैं तो इनका जो गुणनफल है वो कितना निकल के आता है, वो भी कितना निकल के आता है, वो भी 1 ही निकल के आता है। तो यहाँ से हम किसी का भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो ये था अपवर्तनांक के बारे में। बस आपको पता होना चाहिए कि जिसका भी अपवर्तनांक निकालना है वो हमेशा दाईं साइड में लिखा जाएगा और जिसके सापेक्ष निकालना है वो बाईं साइड में। और इसको लिखने का क्या तरीका है, Ng/N/A। यानी जो दाईं साइड है वो ऊपर आएगा और जो बाईं साइड है वो नीचे आएगा, ये पता होना चाहिए। और अभी एक रिलेशन करवा दिया कि अगर ए एन जी है और जी एन ए है तो उनका गुणनफल कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। या कितने भी अपवर्तनांक हो, जैसे वायु से कहीं में आया जल में, जल से कहीं में गया कांच में, कांच से फिर कहीं में गया वायु में, तो इनका भी गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से हम किसी का भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यानी जैसे तो ये कितना आ जाएगा, ANW गुणा GNA। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो किसी का भी अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी, कुछ अनुप्रयोग है पूर्णांतरिक परावर्तन के, कि जल में प्रकनली का चमकना, कांच के दरारों का चमकना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठंडे देशों में मरीचिका का बनना, मछली द्वारा प्रेषित विष, प्रकाश तंतु, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग है। तो अपनी बुक से आप इनमें से जो सा चाहे वो लिख सकते हो। बस आप ये लिख लेना, हीरे का चमकना और एक रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये अनुप्रयोग है किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। और बाकी वीडियो में कल हम बताएंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगला, या दूसरा चैप्टर कह सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 में से 1 हर साल पूछा जाता है। तो आगे कल जो हम पढ़ाएंगे आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।